ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद। ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी कौमी सलामती के काउंसिल के सरबरा अली रजावानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में ऐलान किया कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वुस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डू को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा करते हुए कहा, ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली रजानी ने वाशिंगटन से राबता कर लिया। अली रजानी ने उस्मानी सालसू के जरिए अमरीका से राबता किया। राबते में मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए अमरीका को पैगाम भिजवाया गया है। ईरान पर जंग मुसल्लत किए जाने के बाद से 560 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। ईरानी फौज का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। टैंकर्स अब खलीज फारिस और आबनाए हुर्मज में जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया, ईरानी फोर्सेज ने मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी एयरक्राफ्ट के USS इब्राहिम लिंकन पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अमरीकी बहरी बेड़े को 4 मिसाइलों ने निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड का कहना है कि इब्राहिम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। सेंटकॉम ने 3 अमरीकी फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम का बयान में कहना था कि ईरानी हमलों में 5 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। ईरान में 1000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर का अमारात के हम मनसब से राबता। ईरान के हमलों बारे तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के खित्ते में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत। सदर ट्रंप और सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने बातचीत में इलाकाई और आलमी अमन पर पेशरफ्त और असरात का जायजा लिया। ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग में बरतानिया भी कूद पड़ा। अमरीका को ईरान के खिलाफ बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। अपने एक बयान में बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, अमरीका ने फौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए इजाजत तलब की थी। अमरीका की दरखास्त कबूल कर ली। ईरानी मिसाइल डिपो या लॉन्चर्स के खिलाफ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। कीर स्टारमर का कहना था, बरतानवी शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। हमारे तैयारे दिफाई कार्रवाइयों के लिए फिजा में हैं। खलीजी पार्टनर्स दिफाई ताउन का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका को अपने फिजाई अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर फिजाई हमले के लिए बरतानी रॉयल एयर फोर्सेस के बेसेस इस्तेमाल करने की दरखास्त की थी। ईरान हमेशा सिफारतकारी के लिए तैयार रहा है। ये दूसरी बार है जब अमेरिका और इसराइल ने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान की कार्रवाइयाँ दिफाई नौइयत की हैं। जंग में कोई फातिह नहीं होता। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल ABCB को हैक कर लिया। ABP न्यूज़ पर पाकिस्तानी फौज का मवाद नशर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इख्तिसाबात भी दिखाई दिए। खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक का इजलास। GCC के रुकन ममालिक पर ईरानी हमलों से होने वाले बेपनाह नुकसान पर तबादला ख्याल। GCC का कहना है कि ईरानी हमलों में शहरी तनसीबात और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इजलास में ईरान से हमले रोकने और बातचीत की अहमियत पर जोर। ग्रुप ने मुतमना किया कि वो ईरानी जारगत पर अपनी हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। बाजार हिस्स में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड। कारोबार के आगाज पर चंद मिनटों में ही मार्केट 15,121 पॉइंट नीचे चली गई। शेयर्स बाजार में 9% से जायद कमी। मंदी के बाद बहाली शुरू। 100 इंडेक्स 1,54,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। शदीद मंदी पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आर्जी मुअत्तल भी रही। मुआशी टीम और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF वफ़द की क़यादत मिशन चीफ और माहिर मिनिस्ट्री, जबकि मुआशी टीम की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं। मुज़ाकरात में गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़ज़ाना समेत अहम मुख्तार शरीक। बातचीत में पाकिस्तान की मुआशी नुक्ता नज़र और मुआशी कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौरान ब्रीफिंग बताया, मैक्रो इकानमिक इस्तेहकाम और मालियाती इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। मालियाती नज़्म व ज़ब्त बेहतर रिजर्व की तामीर नो के साथ मुस्तहिक हुआ है। अफरात एतदाल और पायदार बरामदी तरक्की के रास्ते पर मुंतकिल हुआ है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन को सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स समेत मुहासिल में कमी की वजूहात बताई जाएंगी। जायजा मिशन के मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन से अलग अलग मुज़ाकरात भी शेड्यूल हैं।